जीनी मेरी चप्पल टूट गई, तुम्हारी पहन लूं? पहन तो ले, लेकिन बाद में रोना मत, मुझे फंगल इन्फेक्शन है। ये भी कोई बात बताने की है? ईमानदारी पैर से शुरू होती है दोस्त। इतनी सुंदर लड़की और इतनी सच्ची, अरे वाह। जिनी, तेरी स्कॉलरशिप और जॉब दोनों लग गई। वाह, अब ट्यूशन की फीस खुद भर सकती हूँ। ये सब क्या सबको बताने की चीज है? झूठ छुपाना पड़ता है, सच खुद बोलता है। अब से 100 से ऊपर वाले इवेंट्स में नहीं जाऊंगी। इतना सीरियस मत हो यार, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। बाय बाय। जिनी, तुम इतनी ईमानदार क्यों हो? लोग क्या सोचेंगे? जो लोग झूठ में जीते हैं वही सोचते हैं। ये देखो, ये मेरा बॉयफ्रेंड है। वाओ, इतना हैंडसम। अमीर लगता है, तू डरती नहीं। डर तब लगता है जब तुम खुद से झूठ बोलो। मैंने कह दिया हमारा घर भी अच्छा है। लेकिन ये गलत है ना पिंकी? जिनी जैसी बनना जरूरी है क्या? नहीं, लेकिन झूठ जल्दी पकड़ में आता है। ये लो बैग, मिल्क टी और मेरी ईमानदारी फ्री में। जिनी सबका दिल जीत रही है और मैं सिर्फ दिखावा करती रह गई। आज 3000 की कॉफी मेरी तरफ से। अरे नहीं, आज हम तुझे ट्रीट देंगे। जिनी, तेरे लिए ब्रेकफास्ट लाया हूँ। कहीं तुम मुझे पसंद तो नहीं करने लगे? कर सकता हूँ क्या? फिलहाल नहीं, मैं पैसे और पढ़ाई से प्यार करती हूँ। हमें वो जिनी पसंद है जो खुलकर रहती है। उल्टा पिंकी, तुम तो अक्सर झूठ बोलती हो। तुम्हारा बैकग्राउंड सब झूठा निकला। ब्रेकअप। काश मैं भी जिनी जैसी खुलकर जी सकती। जब तुम खुद को सच्चा दिखाते हो, दुनिया आसान लगने लगती। तू और आर्यन रिलेशनशिप में हो? हाँ, 2 महीने से। आर्यन से? पागल है क्या तू? मानती हूँ वो मुझसे ज्यादा स्मार्ट है, थोड़ा स्टाइलिश भी है और बहुत जेंटल है, पर उसकी तो अपनी गर्ल्स गैंग है ना। रिलेशन में आते ही पूरा सर्कल गड़बड़ा जाता है। याद है ना सिमरन का केस? प्यार हुआ तो पूरा ग्रुप उसे साइडलाइन करने लगा था। बेचारी अकेले लंच करती थी, वो भी सैलेड खाकर। वैसे गैंग वाली चीज तो हमेशा से चलती आई है। मिलो, ये है मेरी गर्लफ्रेंड जोया। हाय। ओह, तो इसलिए तू अब गेम्स नहीं खेलता था? अरे वाह, चुपके चुपके लव स्टोरी चल रही थी। मैं और आर्यन 5 साल से फ्रेंड्स हैं। मुझे अब भी याद है उसे कैसे नाश्ता पसंद है। जोया, तुझे उसमें क्या पसंद आया? तू कुछ बोल क्यों नहीं रही? बस थोड़ा थक गई हूँ यार। चल कॉफी बनाते हैं, फ्रेश हो जाएगी। वैसे घर कब लिया तूने? बहुत पहले। ओह वाह, अब तो शादी की बात चल रही होगी। आज डिनर हम सब साथ करेंगे। जोया, तू क्या बनाएगी? मैं अरे ये तो कुछ बना ही नहीं सकती। रहने दे, मैं बना लूंगी। तो फिर मुझे पनीर टिक्का चाहिए। मुझे लगता है इस ग्रुप में सब मछलियाँ हैं, सब अपनी अपनी दिशा में तैरती हैं। वैसे जोया, तू साक्षी को जानती है? हाँ, पहले हम एक ही क्लब में थे। श्रेया भी उनके ग्रुप में आना चाहती है। तू बात करेगी उनसे? कोशिश कर सकती हूँ। ठीक है, मैं श्रेया को बोल देता हूँ। वैसे प्यार में ग्रुप बदलना जरूरी होता है क्या? दोस्तों, आपको क्या लगता है? कमेंट में जरूर बताना। और हाँ, इसका पार्ट 2 देखने के लिए भी कमेंट कर देना। बाय बाय, टेक केयर। मैं पहुँच गई। तू नेपाल से आई है ना? हाँ दीदी। तू बैलगाड़ी से ही आई है ना? हाँ हाँ। और तेरा सारा सामान एक बोरे में है? हाँ, अबे गरीब ही लगता है। इनमें सबसे गरीब मैं ही हूँ। जरा देखो, सबके लिए मैं मोमोज लाई हूँ। नहीं चाहिए। लगता है इनसे फ्रेंडशिप मुश्किल है। ये ले, तेरे लिए समोसे लाई हूँ। ये ले मेरा क्रेडिट कार्ड और थोड़ा प्यार भी ले। अरे इनको छोड़, आज से तू मेरी फ्रेंड है। नहीं मेरी है। नहीं मेरी है। मतलब तुम लोग मुझे चिढ़ाओगे नहीं? आज से तू हमारी छोटी बहन है। इनकी माँ की आंख, इतनी अमीर लड़कियाँ मेरी दोस्त बन गयी। दीदी, नीचे फ्रीज में पानी है क्या? मैंने सारा पानी पी डाला। क्या भाई साहब, इसे इधर रख दो। अरे ये मिनी फ्रीज किसके लिए है? मैडम, कॉफी मशीन कहाँ रखनी है? क्या कॉफी मशीन? इसे यहीं रख दो। अब तुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं। क्या? तू अब हमारी छोटी बहन है, इसकी आदत डाल ले। वाह, तुम तीनों मेरे सबसे बेस्ट फ्रेंड्स हो। मैं जोया के लिए न्यू क्लोथ्स लाई हूँ और मैं जोया लिए मोतियों के हार। तुम दोनों रुको, मैंने तो उसके पास होने की खुशी में पार्टी रखी है। नहीं, मेरा गिफ्ट अच्छा है। नहीं, मेरा गिफ्ट अच्छा है। बस करो यार। क्या हुआ? मुझे फेल कर दिया गया। वो साले मुझे फैशन डिजाइनिंग में आने ही नहीं दिए। चलो उनका घमंड तोड़ते हैं। रुको जोया, कल तू फिर से कॉन्टेस्ट दे। यार, एग्जाम्स के रिजल्ट आ गए, जल्दी दिखाओ। टीना, तुमने तो खूब मेहनत की थी। देखो कहीं टॉप तो नहीं कर गई? रुको, मैं चेक करती हूँ। फर्स्ट नंबर पर जीनी आई है। टीना, तुम तो फेल हो हुई। सब मेरे मम्मी पापा की वजह से हुआ। उन्होंने ही मेरी पढ़ाई खराब की है। रुको, मैं जाकर टीचर से पूछती हूँ, कहीं कुछ गलती तो नहीं की है? तुम्हारे ये रिजल्ट्स तुम्हारे कर्तव्यों से आए हैं। जीनी, तुम्हारे मम्मी पापा तो दोनों टीचर हैं और मेरे गांव में तो मुर्गियाँ पाली जाती हैं। मेरे पापा तो बस प्राइमरी स्कूल के टीचर हैं। लेकिन तुम्हारा रहन सहन मुझसे अच्छा है। असल में मेरा परिवार ही मुझे पीछे खींच रहा है, इसलिए मैं हमेशा एग्जाम्स में फेल हो जाती हूँ। फिर भी मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ। क्या सच में तुम मेहनत कर रही हो? टीना, इस क्लास में सर इम्पोर्टेंट पॉइंट बता रहे हैं, ध्यान से सुनो। मेरे पास तो बस एक ब्लैक पेन ही है। मम्मी पापा तो पैसे भेजते ही नहीं, इसलिए बाकी चीजें नहीं खरीद पाई। इसका तुम्हारे मम्मी पापा से क्या लेना देना? लो, मेरा पेन यूज कर लो। मेरे पास अच्छे हाइलाइटर नहीं है, इस पेन से हाईलाइट अच्छी नहीं लगती। तुम कर लो, मेरा हाइलाइटर आ जाएंगे तो मैं कॉपी कर लूंगी। जीनी, इतने शोर में तुम पढ़ कैसे लेती हो? जब मैं पढ़ती हूँ ना तो आसपास की हर चीज भूल जाती हूँ। तुम्हें देखकर तो नहीं लगता कि तुम सच में पढ़ाई कर रही हो। वाह टीना, तुमने तो अपना स्टडी टेबल बहुत अच्छे से सजाया है। पूरा पढ़ाई वाला माहौल लग रहा है। हाँ, अच्छा माहौल होगा तभी तो अच्छी पढ़ाई होगी। लेकिन सच ये था कि टीना पढ़ाई कम दिखावा ज्यादा करती थी और
याद रखो, परिवार कभी भी झूठी मेहनत का बहाना नहीं होता। अगर मेहनत का सिर्फ नाटक करोगे तो सबसे पहले खुद को ही धोखा दोगे। दोस्तों, आप अपने किस फ्रेंड के साथ बैठकर पढ़ाई करना चाहते हो? कमेंट में जरूर बताएं। जिमी, सिया, मैं अमीर और मैं टैलेंटेड, BMW में घूमने वाली। और मैं क्लास की टॉपर। इतना फर्क कैसे हो सकता है दो लोगों में? चलो चलो, हर बार मैं क्यों ही थक जाती हूँ। उठो जल्दी और सफाई करो, कमरा साफ करो और सैनिटाइज भी करो, नोट्स भी सॉर्ट कर लो। अरे यार, तुझे कोई काम नहीं है? आज दोपहर में इंस्पेक्शन है, जल्दी जल्दी। नहीं करना। उठो और करो। अरे यार, पूरा कमरा साफ करना है? हाँ पूरा। ठीक है, 502 ट्रांसफर कर दिए। ओए बदबूदार अमीर जीनी, घमंड तो देखो। अरे कैम क्यों कर रही है? वाओ, क्या हेडशॉट मारा है। पढ़ने भी दोगी या नहीं? पैसे भेज दिए। अब मैं स्टडी रूम में पढ़ूंगी। भला कौन हॉस्टल में बैठकर पढ़ता है? चल तू भी चल। नहीं, मैं यही पढ़ूंगी, मुझे नहीं जाना। कुछ दिन और रुकी तो यही कॉन्सर्ट हो जाएगा। टिकट नहीं मिले तो बाहर खड़े होकर सुन लेंगे। हाँ, पैसे भी बचेंगे। एंटरप्रेन्योरशिप प्रोजेक्ट है, दो लोगों की टीम बनेगी। मैं सिया के साथ नहीं बनाऊंगी, बिजनेस का मामला है। उसके पास पैसे नहीं, ऊपर से कंजूस। जिनी, हम दोनों एक टीम। नहीं, मेरी एक पहले से पार्टनर है। ये कॉफी शॉप मैंने ले ली, तुम इसकी मैनेजर हो। वाओ, और तुम? पैसा मेरा और दिमाग तेरा। देखो यार, इनकी दुकान तो फेमस हो गई। एक के पास पैसा, दूसरे के पास दिमाग। परफेक्ट जोड़ी है। क्या लोगे? एक कैपुचिनो और एक छोटा केक। आज मेरी तरफ से ट्रीट है। दोस्तों, आपकी क्लास में सबसे टैलेंटेड कौन है? उसका नाम कमेंट करो और उसे ये वीडियो शेयर। हॉस्टल की चारों लड़कियाँ एक ही लड़के पर दिल हार बैठे तो क्या करेंगी? आसान है, चिट्ठी निकाल कर। ओहो, देखो नाम मेरे में निकला, किस्मत तो मेरी है। अब तो वो तुम्हारा हुआ। लेकिन सुन, मेरे क्लच का अच्छे से ख्याल रखना। मान गए, इस राउंड में तू जीत गई। बस इतना ही। और क्या चाहिए? लड़का तो अब तुम्हारा है। अरे पगली, अब उसको मनाना सबसे बड़ा टास्क है। हाँ, असली इश्क की जंग तो अब शुरू होगी। ठीक है, 1 महीना ट्रायल, जो जीता वही सच्चा प्यार। पक्का? और हाँ, उसकी कमजोरियाँ हम तीनों को पता है। रोज सुबह 8 बजे डांस रूम जाता है। ये मेरी डांस पास ले जा। वीकेंड पर आइस स्केटिंग का शौक है, स्केटिंग मेरी तरफ से। और बास्केटबॉल खेलते वक्त उसे प्यास लगती है, पानी भी संभाल लेना। वाओ, स्ट्रेटजी तो मजेदार है। कैसा लगा? सच कहूँ, मुझे तो उसकी बहुत याद आती है। तूने तो पहली बार में डांस झटपट सीख लिया, कोई चोट खाकर भी मुस्कुराए, ये भी एक टैलेंट है। चल दोस्ती कर लेते हैं। स्टेप्स मिस हुए तो मैं वीडियो भेज दूंगा। बढ़िया, पहला मिशन सफल। अब आइस स्केटिंग में गड़बड़ मत कर देना बस। अरे फिर से तुम? मैं खुद से सीख लूंगी, ठीक है? उठो जल्दी, वरना लोग गलत समझेंगे। नहीं हो, मुझसे सीखोगी तो बेहतर रहेगा। और बास्केटबॉल ग्राउंड का पानी पिला देना, इम्प्रेशन पक्का पड़ेगा। ये तो सबसे इजी है, टेंशन ही क्या। क्या उसकी पहले से गर्लफ्रेंड है? वो कहाँ गायब हो गई? अब मेरी बारी, मेरी ब्रेसलेट वापस दो। दोस्तों, पार्ट 2 देखने के लिए लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट कर दो जल्द। मतलब तू जो कभी समर की सबसे बड़ी फैन थी, अब उसी की असिस्टेंट बन ली। हाँ, क्योंकि दुश्मन को हराने के लिए सबसे पहले उसके करीब जाना पड़ता है। अजीब है, कहते हैं ना, सबसे ज्यादा वही जानता है जो सबसे ज्यादा नफरत करता है। तो अब अंदर घुस गई है, आगे क्या प्लान है? पहले भरोसा जीतना, फिर सच बाहर लाना। नमस्ते समर सर, मैं आपकी नई असिस्टेंट जिनी। पिछले साल की तीनों फिल्मों की प्रोफाइल बनाओ और टॉप 5 रिव्यू टेबल में चाहिए, परसों तक। सर, इतना ज्यादा डेटा? असिस्टेंट का पहला नियम सवाल नहीं, सिर्फ काम। एक दिन लेट हुई तो 100 रुपए कटेंगे। अच्छा, समझ गई। ये समर का बच्चा सच में बहुत खतरनाक है। तो छोड़ दे नौकरी। नहीं, मेरा असली खेल अभी शुरू ही नहीं हुआ। तुम जानती हो, उसकी एक छुपी हुई बेटी है। क्या? पर वो तो सिंगल है। सिमरन ने देखा था, पर सब दबा दिया गया। अगर सबूत मिल गया तो काम हो जाएगा। तू उसकी असिस्टेंट है, तुझे उसका शेड्यूल मिल सकता है। क्या? ये कभी नहीं हो सकता। समर सर, आपकी कॉफी। वैसे आज आप बहुत हैंडसम लग रहे हैं। वो आज फेयर हैंडसम लगाया हूँ ना, बस ठीक है। बहुत काम हो गया है, कल वीकेंड है, थोड़ा आराम कीजिए। नहीं, कल डायरेक्टर से मीटिंग है। यही सही मौका है। देखो, गिफ्ट लेकर निकला है, जरूर बेटी से मिलने जा रहा है। हेडलाइन भी तैयार, सुपरस्टार की सीक्रेट मीटिंग। ठीक है छोटी, अब मैं चलता हूँ, अब आराम कर। भैया, अगले हफ्ते मकर संक्रांति है, आप आएंगे ना? काम खत्म होते ही पूरा टाइम दूंगा। अरे, ये तो सारा काम ही चौपट हो गया। डोर पे कोई था क्या? ये सच लग रहा है या सिर्फ एक्टिंग है? इंडस्ट्री में पहुंचा हर इंसान इतना मासूम नहीं होता। उसी दिन शूट पर सेफ्टी आदि है, चोट लग सकती है। वीडियो बना लेती हूँ। रोना बंद करो, सीन आज ही होगा। मैंने कहा था ना, ये खतरनाक है। मेरे पास रिकॉर्डिंग है, अब जवाब दीजिए। ऐसी टीम में काम करना जरूरी नहीं, वाकई हिम्मत है तुम्हें। तुम वही हो ना जो मुझे सालों से ऑनलाइन क्रिटिसाइज कर रही थी? अरे, इसे कैसे पता? जीनी, आज मैं सच्चाई के साथ खड़ा हूँ। अच्छा लगा। तुम अब इस पोस्ट के लायक नहीं हो। क्यों? असिस्टेंट का रोल तुम्हारे लिए छोटा है, तुम्हें ऊंची पोस्ट दी जाएगी। मीटिंग खत्म। पढ़ लिया, अब सो सकती हो? हाँ, थैंक्स जीनी दीदी, मेरी प्यारी क्यूटी। कांग्रेचुलेशंस जी। सबको एक लंगूर पसंद आ गया है। कौन? 1 2 3 प्रिंस। धत यार, मतलब हम चारों बंदरियां एक ही लड़के को पसंद करते हैं। मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लगी 1 लाख की शर्त। और हाँ, जो भी बातें हो सब एक दूसरे को बताते रहना। ठीक है, सोचो अगर 4 लड़कियों को एक ही लड़का पसंद आ जाए तो क्या होगा? मुझे पता है, प्रिंस को नचनिया डांस बहुत पसंद है। बस मैं अब नचनिया डांस सीखती हूँ। जैसी आपकी इच्छा, मेहरानी साहिबा।
अरे पीछे वाली नहीं आई हो क्या? जी। आगे आ जाओ, पीछे से ठीक से दिखाई नहीं देगा। वाओ यार, ये मुझे नोटिस कर रहा है। आओ साथ में प्रैक्टिस करते हैं। डांस करते वक्त मेरा पैर मेरे पैरों में फंस जाता है और मैं भैंस की तरह गिर जाती हूँ। सॉरी, मेरा इरादा वो नहीं था। बाप रे, ये लड़की बहुत खतरनाक है। झूठ मत बोलो, तुमने जानबूझकर किया है। हाँ किया है, क्या कर लोगी? मैंने तय किया है कि प्रिंस को पहाड़ों पर ले जाऊंगी। जाइए महारानी साहिबा, आप भी ट्राई कीजिए। प्रिंस, मैं तुम्हारे लिए चप्पल, टिश्यू और पानी भी लाई हूँ। वाह, तुम तो बहुत केयरिंग हो। चलो। यार ये कितना क्यूट है। हाय मैं मर जावा। हाय रे दैया, कितना भारी है। दो, मैं उठा लेता हूँ। फिर मैं सोची कि वो मुझे किस करने वाला है। एक मिनट, तुम्हारी पलकों का बाल गाल पर चिपक गया है। क्या? ये तो बड़ा छुचुंदर लड़का है। रिया, तुम्हारा क्या प्लान है? मैंने अपने हाथों से उसके लिए नूडल्स बनाए हैं। वाओ, ये तो बहुत टेस्टी लग रहे हैं। आज तो प्रिंस तेरे से पक्का इम्प्रेस हो जाएगा। प्रिंस, ये खास तुम्हारे लिए बनाया है। थैंक यू। ये लो भथरो। अरे प्रिंस, तुम ठीक हो ना? तुम्हारी हॉस्टल वाली लड़कियाँ तुम्हारे पीछे ही पड़ी रहती हैं क्या? कैसी बेहुदा बातें कर रहे हो। सॉरी, ये लो चड्डी में डाल लेना। हम चलते हैं। ये लड़की तो बड़ी मजेदार है। सच? मुझे तो जीनी सबसे अच्छी लगी। अब तो मेरी बम में दम नहीं है। कोई खाने की प्लेट लड़के पर गिरा देता है, कोई उसकी टी शर्ट खींच देती है। और कोई फूल लेकर पहुंच जाती है। क्यों ना हम सीधे उससे पूछ लें। सही आइडिया है। तुम लोगों ने बुलाया? हाँ, हम चारों तुम्हें पसंद करते हैं। अब तुम बताओ, तुम किसे चुनोगे? सॉरी, लेकिन अब मुझे कोई और पसंद है। वो क्या हम अंदर चलकर मूवी देख सकते हैं? हाँ। अरे इतनी जल्दी दिल बदल गया? सच कहूँ तो मुझे जीनी पसंद है। क्या? ये सुनकर तो मुझे ही बुरा लग रहा है। कोई बात नहीं, हार गए तो हार गए। लेकिन अगर चाहो मैं तुम्हें अपने भाइयों से मिलवा सकता हूँ। आओ बे चंगू मंगू। तुम्हारे भाई भी हैं? हाँ, ये मेरा बड़ा भाई आर्यन है और ये मेरा छोटा भाई अमन। छोटू, आज रात क्या बनाना है? नूडल्स और अंडा। अगर हॉस्टल की सारी लड़कियों को एक ही लड़का पसंद आ जाए तो सबसे अच्छा तरीका है उसके भाइयों को पटा लो। दोस्तों, लाइक सब्सक्राइब करके कमेंट में अपनी बेस्टी का नाम जरूर लिखना। बट हाँ, लाइक सब्सक्राइब करके। तू रिलेशनशिप में है? हाँ यार, आर्यन नाम है उसका, बहुत अच्छा है। उसने कभी कोई गिफ्ट दिया? यार मैं गिफ्ट से प्यार नहीं तोलती। उसने तेरे बारे में कभी पोस्ट डाली? अभी तो रिलेशनशिप शुरू हुआ है। वो दूसरों से दूरी रखता है, रिप्लाई टाइम पे देता है। हाँ यार, वो बाकी सबसे अलग है। चल फिर आज तेरे प्यार टेस्ट करते हैं। पहली कसौटी, गिफ्ट टेस्ट। सर गुलाब लो ना, 9 रुपए का एक। ठीक है, 3 दे दो। नेकलेस ले लो सर, 200 रुपए का है। नहीं यार, मेरी गर्लफ्रेंड नेकलेस नहीं पहनती। क्यों? वो कॉल सेंटर में काम करती है, गले में हेडफोन रहता है, इसलिए मैंने नेक सपोर्ट गिफ्ट किया। बहुत खुश हुई। यार तू तो प्रैक्टिकल लवर निकला। चल दूसरी कसौटी, वफादारी चेक। अरे सुन, वो आर्यन किसी लड़की से बात कर रहा है। क्या? कहाँ? चल देखते हैं। ऐसे ही पूछना ठीक रहेगा क्या? बस देख लेते हैं, कुछ पता तो चले। यही रूम है ना? हाँ यही है। अरे तुम लोग यहाँ क्या कर रही हो? वो हम? सरप्राइज! हैप्पी बर्थडे जोया! अरे मैं तो अभी डेकोरेशन कर ही रहा था। ओह, तो ये बर्थडे सरप्राइज था। हाँ यार, हम तो कुछ भी सोच लेते हैं। देखा, केस सॉल्व हो गया। एक लवर खुद की कहानी बना लेता है और 2 लवर्स मिलकर पूरी रोमांटिक मूवी बना देते हैं। जिनी, आखिरकार हम मिल ही गए। मैं तो बड़ी मुश्किल से कॉलेज तक पहुंची हूँ। अब तो पूरी कॉलेज लाइफ एंजॉय करूंगी। तू तो मुझसे अलग ही निकली। अभी भी डायरी लिखती है? हाँ। अरे दिखा ना, मैं भी देखूं। अरे नहीं, मैंने लॉक लगा रखा है। ये मेरी यादें हैं, किसी बड़े को नहीं दिखानी। कितनी कंजूस है तू। मैं तो अपनी कॉलेज लाइफ खुलकर जीऊंगी। और उसके बाद? मैं बड़े शहर में रहूंगी, घूमूंगी, ट्रैवल करूंगी, एक सक्सेस इंसान बनूंगी। और मैं बस अपने गांव वापस जाऊंगी, एक बिल्ली पालूंगी, मम्मी पापा के साथ चाय पीऊंगी। अरे तेरे सपने इतने छोटे क्यों हैं? मुझे तो लगता है मैं अलग हूँ। स्टूडेंट्स ध्यान से सुनो, कॉलेज में कुछ न्यू रूल्स हैं। हफ्ते में 3 दिन हॉस्टल चेक होगा और रोज रात 10 बजे अटेंडेंस। क्या? ये तो स्कूल से भी ज्यादा स्ट्रिक्ट है। सुबह 6 बजे पीटी भी है और अगर क्रेडिट पूरे नहीं हुए तो दिक्कत हो जाएगी। जिनी उठ जा जल्दी, क्लास के लिए लेट हो जाएंगे। जल्दी जल्दी खाना खा। पहले ही दिन लेट नहीं होना। ये क्लास कहाँ है? ब्लॉक 3, 5वीं मंजिल। यार ये कॉलेज भी बहुत भाग दौड़ वाला है। शाम को क्लब की मीटिंग भी है। कोई बात नहीं, ग्रेजुएशन के बाद सब आसान हो जाएगा। जल्दी नहा ले, पानी बंद होने वाला है। चलो ग्रेजुएशन सेलिब्रेट करते हैं। अब कोई हमारा सामान जब्त नहीं करेगा। मेरे तो 5 हेयर ड्रायर जब्त हो चुके थे। अब तो रोज बाल स्टाइल करूंगी। ये रिपोर्ट शाम तक दे देना और ये डेटा भी पूरा करो। सर मैं इतना सब कैसे कर पाऊंगी? नहीं हो क्या लोगी? नहीं, मैं ठीक हूँ। पहले दिन तो हमें तुम्हें ट्रीट देनी चाहिए। वेलकम जिनी। जिनी, मैं गाँव वापस आ गई। मैंने एक बिल्ली भी पाल ली। आज बहुत खुश लग रही है, लेकिन अगर ऐसे ही चलता रहा तो मेरे बड़े सपने कब पूरे होंगे? मुझे और मेहनत करनी होगी। मम्मा, क्या आप मुझे किराया देने के लिए पैसे उधार दे सकती हैं? ये प्रोजेक्ट तो बस फॉर्मेलिटी है, ऐसे ही कर दो। मैं टॉपर हूँ, मुझे सब आता है। लेकिन सिर्फ दिखावा करने से कुछ नहीं होता। इधर देखो, मास्टर, पीएचडी, विदेश से पढ़े लोग सब मेहनत करके आगे बढ़े हैं। सिर्फ कॉन्फिडेंस से कुछ नहीं होता। खुद को छोटा समझोगे तभी आगे बढ़ोगे। जिनी, तू तो बहुत सक्सेस हो गई, शहर में सेट हो गई। क्या तू दार्जिलिंग / ट्रैवल पर गई? पहले जाना चाहती थी, अब मन नहीं करता। लगता है सब वैसा ही है। तू अब भी डायरी लिखती है? नहीं यार, पासवर्ड भूल गई, अब खुलती ही नहीं। वो पासवर्ड बड़ों से बचाने के लिए था। अब तू खुद बड़ी हो गई है। क्या हम वो बन पाएंगे जो बचपन में सोचा था? हाँ, अगर हम कोशिश करते रहें, हम सब एक दिन बड़े बन जाएंगे। लेकिन अपने अंदर के उस बच्चे को कभी मत भूलना जो सपने देखा करता था। दोस्तों, आप अपनी बेस्टी का नाम कमेंट करके लाइक सब्सक्राइब करो। कर रहा है कि मैं पिंक हेयर करा लूं। हमारी क्लास में किसी ने भी पिंक नहीं कराया है, तो क्या लोग भले कहें कि अजीब लगेगा, पर आजकल कोई ज्यादा जज नहीं करता। समाज भी पहले से ज्यादा ओपन है। चलो छोड़ो, रहने दो। जिनी,
तू फिर अपने बॉयफ्रेंड से मिलने जा रही है? हाँ जा रही हूँ। आजकल लड़कियाँ लव सब में नहीं पड़ती, उन्हें करियर में चमकना चाहिए। मेरी आजादी ये है कि मैं अपने बॉयफ्रेंड को चुनूं और ग्रेजुएशन के बाद शादी कर लूं। ये कूल नहीं, बेवकूफी है। आजादी कैसी होनी चाहिए ये कौन तय करेगा? अगर तुम बड़ी एक्ट्रेस बनना चाहती हो तो दूसरों को उनकी पसंद के लिए जज मत करो। रिया, तुम्हें पिंक हेयर चाहिए या नहीं, ये समाज की सोच का सवाल ही नहीं है। इसमें सही गलत कुछ नहीं होता, मन है तो करा लो। हाँ, कब से लड़कियों की आजादी भी दूसरों को साबित करनी पड़ रही है। सर, मैं आपकी मदद कर दूं। अरे भाई, लड़कियाँ इतनी ताकतवर जरा भी लड़की जैसी नहीं लगती। और इसी में तो मजा है, कितनी सेफ फील करवाती हूँ। लड़की ताकतवर क्यों नहीं हो सकती? क्या सिर्फ ढक्कन ही खोलना होता है? मैं खोल देती हूँ। इतनी ताकत, तुम तो रफ टफ लगती हो, मीठी नहीं। तुम्हारी टांगे थोड़ी मोटी लग रही हैं, पैंट बदल लो। नहीं, ये ड्रेस और ये शूज मुझ पर अच्छे लग रहे हैं, मुझे पसंद है। तुम इतनी पतली हो फिर भी कोई तुम्हें जज नहीं करता। कपड़े पहनने की आजादी इसलिए नहीं कि लोग बदल गए, बल्कि इसलिए क्योंकि हम शुरू से ही गलत नहीं थे। जिनी, कैसी लग रही हूँ? वाह कमाल, बिल्कुल प्रिंसेस लग रही हो। थैंक यू, तुमने मुझे असली आजादी समझाई। हम लड़कियों के कई रूप हैं, बस खुद को पहचान लो, वही सही।